दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 3 ही ऐसे कंट्री हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की कैपेसिटी है। वो देश है अमेरिका, चाइना, रसिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अपना प्यारा भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे। भारत सरकार ने 5th जनरेशन की फाइटर जेट अमेका AMCA को अप्रूवल दे दिया है और इस AMCA फाइटर जेट बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का अमाउंट को अलॉट कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले रसिया भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीद लीजिए। रसिया इसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट भी दे रहा था, लेकिन भारत ने मना कर दिया और भारत ने डिसीजन लिया कि हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खुद बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। AMCA अमेका फाइटर जेट ये क्यों इतना खास है, क्यों इसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत अमेका को बनाने के बाद एलीट ग्रुप ऑफ कंट्री में शामिल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, हमारे एयरफोर्स करीबन 20 साल से 5th जनरेशन के फाइटर जेट का वेट कर रहे थे और इसके लिए हमने 2007 से ही रशिया के साथ डील कर रखा था कि हम आपसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत का कहना था कि हम आपसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी शेयर करना होगा। लेकिन रशिया ये करना नहीं चाहता था। रशिया चाहता था कि हम भारत को सिर्फ 5th जनरेशन का फाइटर जेट बेचें और अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर ना करें। इसकी वजह से ये डील रुकी हुई थी और फाइनली भारत सरकार के द्वारा 2018 में कहा गया कि अब हम खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे। और इसके बाद से भारत में जितने भी दिग्गज फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, DRDO वगैरह, उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली अब इसको सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। भारत खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर लेगा, जिसका नाम है AMCA, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भारत के द्वारा डेवलप किया गया 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा ना। अब सवाल आता है कि 5th जनरेशन कहते किसको हैं? तो गाइस, 5th जनरेशन की फाइटर जेट की 4 शर्तें होती है। अगर आप उस तरह का फाइटर जेट बना लेते हो जो इन चारों शर्तों में पास हो जाता है, तो आपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर लिया। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है स्टेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइटर जेट किसी भी देश के रडार के कवर में नहीं आएगा। इस फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि चाइना के पास जो फाइटर जेट है वो कई बार रडार के पकड़ में आ चुका है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट को रडार ना के बराबर पकड़ पाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी देश के इलाका में घुस जाइएगा और उसके रडार को पता नहीं चलेगा, और जब रडार को पता नहीं चलेगा तो वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे और आप दुश्मन के घर में गोली मार के आ सकते हैं वापस। इसके अलावा 5th जनरेशन के फाइटर जेट में जो भी हथियार वगैरह का यूज किया जाता है वो इंटरनली यूज होता है। जैसे कि आपने तेजस को देखा होगा भारत का, उसमें जो भी हथियार है वो बाहर से शो होते हैं। जैसे कि हमारा सुखोई फाइटर जेट है, उसका हथियार आपको शो हो जाएगा बाहर में। इन फाइटर जेट के साइड वगैरह में आपको मिसाइल वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको ऊपर से कोई भी हथियार नहीं दिखेगा, सारा अंदर में स्टोर होता है। इसके बाद इसका रिक्वायरमेंट है सुपरसोनिक की स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड यानी कि ध्वनि की गति। इन फाइटर जेट को साउंड की गति से भी तेज चलना होगा। इसके बाद आता है मैनूवर एबिलिटी, मतलब ये आसानी से किधर भी किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। इसमें मल्टी रोल वर्क एक साथ होगा। बॉम्बिंग करना हो, फायरिंग करना हो, छोटे जगहों में जाकर के मारना हो, हर चीज आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है। इसे खुद से बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया में अभी प्रेजेंट में सबसे अच्छा 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो अमेरिका के पास है, जिसे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है F-35 लाइटनिंग 2। बाकी चाइना, रसिया, अमेरिका जिन्होंने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उसके बाद बैठ गए, काम खत्म हो गया। वो उसे दिन प्रतिदिन और डेवलप करते रहते हैं, नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं और उसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद वो 6th जनरेशन पे भी काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी हम लोग 5th जनरेशन में पहुंचे नहीं है। अभी अपने प्यारे भारत के पास 5th जनरेशन का कोई भी हथियार नहीं है। हमारे पास राफेल है, लेकिन वो भी 5th जनरेशन का नहीं है। हमारे पास जो भी रफाल है उसको हमने फ्रांस से मंगवाया है। वहीं तुर्की जैसे छोटे देश भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काफी समय से काम कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिला है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास करीबन 210 से 250 से ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं भारत के पास मात्र 36 राफेल हैं। राफेल चाइना के हथियार को टक्कर दे सकते हैं कुछ, लेकिन हमारे पास मात्र 36 राफेल हैं और कहाँ चाइना के पास 250 से ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर जेट। तो इस डाटा से हमें समझ में आता है कि हम चाइना से कितना पीछे हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट के मामले में। और यही कारण है कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि अभी हम चाइना से वॉर के लिए तैयार नहीं है। चाइना और हमारे बीच में अगर वॉर होता है तो हम 36 राफेल से वॉर करेंगे। हमारे 36 राफेल के सामने चाइना के 100-150 J2 आ जाएंगे 5th जनरेशन के फाइटर जेट, तो हम चाइना को नहीं रोक पाएंगे। हम लोग 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में इतना पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे कि हम रशिया से खरीद लेंगे। और आज से 10-15 साल पहले डिफेंस को उतना ज्यादा बजट नहीं मिलता था। अभी हर साल जितना डिफेंस को बजट मिलता है उसको अगर आप आज से 10-15 साल पहले से कंपेयर करोगे तो वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना से भी कम होगा। और यही सब कारण है कि हम डिफेंस सेक्टर में इतना आगे नहीं निकल पाए। लेकिन अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2028 तक हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट की टेस्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ
फाइनली कंक्लूजन ये है कि रसिया जो हमें ऑफर कर रहा था अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट का Su-57 फाइटर जेट, उसको हम नहीं खरीदने वाले हैं। रीजन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रसिया अपने 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहता था, इसलिए हमने मना कर दिया। 5th जनरेशन का फाइटर जेट खुद से बना रहा है जिसका नाम है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और इसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपया को अलॉट किया गया है। और ये तो बस शुरुआत है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए भारत सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर को खर्चा करेगी। कम से कम हमें भी 150 से 200 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत होगी, तभी हम चाइना का काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि चाइना के पास 250 से ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। तो अपने इमेगा का जो डिजाइन है वो DRDO के द्वारा किया जाएगा, और DRDO के अंदर ही एक पार्ट है। इसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो जैसे ही भारत का पहला AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट बनकर के तैयार होता है, उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा और अपने भारत के अंदर ही किया जाएगा। अगर ये बेहतरीन हुआ तो हम इसे दुनिया के कई देशों के पास भेज भी पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो फाइटर जेट होगा ये फ्रांस के राफेल से भी ज्यादा डेवलप होगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में इतना पीछे कैसे रह गया? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? इसमें किसकी गलती है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।